जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर में 30 से ज्यादा पेशेंट में HIV एड्स पॉजिटिव आया। 25 मरीज जो डायलिसिस के लिए आ रहे थे उनमें एड्स मौजूद नहीं था। 30 लोगों का उसी मशीन से मजीद डायलिसिस कर दिया। अब तक 25 मरीजों में एड्स की तस्दीक हो चुकी है। एक शख्स जान की बाजी हार चुका है। सर, निश्तर के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया कि 30 से ज्यादा जो मरीज हैं उनके अंदर HIV एड्स पॉजिटिव आया। तो इसके जब पॉजिटिव आने के बाद हुकूमत भी हरकत में आई, इसके ऊपर नोटिस भी लिया गया। ये पूरा मामला है क्या? अच्छा सलमान, जो निश्तर है वो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है, जहां पर पंजाब समेत जनूबी पंजाब समेत बलूचिस्तान से मरीज ये उम्मीद लेकर आते हैं कि वो उन्हें जहां पर सरकारी तौर पर सेहत की सहूलियात मिलेंगी, लेकिन ये डायलिसिस वार्ड एंड जो निश्तर में बनाया गया जहां मरीजों का डायलिसिस होता है, 270 के करीब इस डायलिसिस वार्ड में जो मरीज हैं वो रजिस्टर थे, जिनका रेगुलर बुनियादों पर डायलिसिस हुआ करता था। इसी तरह से ये मरीज आते हैं डायलिसिस के लिए जहाँ पर जो मशीनरी थी, लेकिन जो निश्तर के अमले की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से और जो इंफेरिटी वार्ड है उसकी जानिब से कोताही बरती गई, जिसके नतीजे में अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट्स आई हैं। पहले तो इस सारे मामले को डिनाई किया गया, जो अब इंटरनल इंक्वायरी कमेटियां इसके ऊपर मीडिया पे रिपोर्ट होने के बाद तफसील दी गई हैं। तो अब तक जो इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी तफसीलात मेरे सामने है। तो उसके मुताबिक अब तक 25 मरीजों में एड्स की तस्दीक हो चुकी है। निश्तर पॉजिटिव हो चुके हैं जो निश्तर में जो इलाज के लिए आए थे, डायलिसिस के लिए आए थे। लेकिन ये मामला कहाँ से शुरू होता है, इसका पस मंज़र मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इस मामले का पस मंज़र ये है कि 11 अक्टूबर को एक सीनियर रिपोर्टर है हेल्थ को जो कवर करते हैं मुल्तान से, जिनका ताल्लुक है एक्सप्रेस न्यूज़ के नशीद अंजुम, उनकी जानिब से एक खबर लगाई जाती है अपने अखबार में कि निश्तर में इस तरह से ये मामला पेश आया है। लेकिन निश्तर की इंतज़ामिया की जानिब से जो डायलिसिस वार्ड के जो इंचार्ज हैं और हेड हैं उस शोबे के, उनकी जानिब से इस सारे मामले को छुपाया जाता है, राब्ता किया जाता है। नवंबर में 10 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर इसके ऊपर तहकीकात शुरू होती है। एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाती है निश्तर की जानिब से, 3 रुकनी। वो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के नाम भी आज तक सामने नहीं आ सके कि वो इंक्वायरी कौन कर रहा है। इतना संजीदा मामला, एड्स का मामला, अब ये फैला कैसे, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कि मैंने आपको बताया 270 के करीब जो मरीज हैं वो रजिस्टर हैं निश्तर में। 270 में से 220 जो मरीज हैं उनका रेगुलर डायलिसिस उस वार्ड में हो रहा है। एक मरीज ऐसा आता है, वो अपना टेस्ट करवाता है, तो जब वो डायलिसिस के लिए आता है तो उसको ना बाहर से कुछ टेस्ट के लिए कहा जाता है। जब वो बाहर जाता है, वो अपना टेस्ट करवाता है, तो बाहर की जो लेबॉर्ट्री है वो उसे HIV पॉजिटिव करार देती है। HIV पॉजिटिव करार देती है, तो उसके बाद वो ये रिपोर्ट लेकर निश्तर के पास, डायलिसिस वार्ड के पास आता है। वो ये रिपोर्ट देखते हैं, वो कहते हैं आपने तो मुझे नेगेटिव करार दिया था, ये क्या, मैं पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव के हवाले से इस मामले को दबाया जाता है, कुछ दिन तक इसे टाला जाता है, जब इसके ऊपर मजीद इसको डिले किया जाता है, तब तक ये वायरस एड्स का 25 लोगों में फैल चुका था। अभी ये नहीं पता कि उनके घर वालों के अंदर कितनों के अंदर फैला। ये 25 लोग नहीं थे, 25 खानदान थे। एक और रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें से एक शख्स जान की बाजी हार चुका है, और वो डायलिसिस पर था, उसमें HIV एड्स पॉजिटिव आया और वो अब इस वक्त दुनिया से जा चुका है। अभी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है। इंक्वायरी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी नोटिस लिया। उसके बाद यहाँ पर टीम आई, वो जो लाहौर की इंक्वायरी कमेटी थी 4 रुकनी, वो भी आई है, तो उसने भी जिम्मेदारों का तयन कर लिया। जिम्मेदारों के तयन के हवाले से उस रिपोर्ट के मुताबिक जो MS निश्तर हॉस्पिटल हैं और जो उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इंफेरोलॉजी वार्ड है उसके जो सरबराह हैं, जो रजिस्ट्रार भी हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके अलावा जो वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं। अच्छा, मामला फिर और दरमियान में बड़ा पेचीदा हो जाता है। जब ये इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनती है, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी उसका पता लगाने के बजाय निश्तर इंतज़ामिया और एंगल से मुतारिक होती है। जो वहाँ पर उस वार्ड में जूनियर्स डॉक्टर्स थे, उनसे कहा जाता है कि आप हमें माफ़ीनामे लिख के दें और इसकी जिम्मेदारी आप कबूल करें। अभी तक ये भी तयन नहीं किया जा सका कि ये जो पूरा जो एड्स का मर्ज फैला है, ये वही मशीन थी
जिससे एड्स के मरीज जो आया उसका डायलिसिस किया गया। इसका भी तय नहीं हो सकता उसके बाद 30 लोगों का उसी मशीन से मजीद डायलिसिस कर दिया। उसको डिसइंफेक्ट उस तरह से नहीं किया। कहा जा रहा है वो खुदकार मशीन है, करती है, लेकिन अभी तक ये तय हो चुका है ये जो 25 मरीज जो डायलिसिस के लिए आ रहे थे उनमें एड्स मौजूद नहीं था, लेकिन एक मरीज के अंदर एड्स की तस्दीक होने के बाद 25 लोगों में एड्स जो है वो फैल चुका है। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी की भी अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जो वज़ीर आला ने, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने तश्कील दी थी, उसकी भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तमाम मामला जो है वो अभी जो है वो गोलमोल किया जा रहा है, किसी तरह से ये दब जाए, लेकिन वज़ीर आला ने इस पे नोटिस लिया है। आप लेकिन कहते हैं कि अगर मौके पे ये तमाम चीज़ें देखी जा सकती तो ये मामला काफ़ी हद तक रोका भी जा सकता था। अगर ये चीज़ें अगर अपने प्रोसीजर जिस तरीके से एक एहतियाती तदाबीर दी जाती है उसके मुताबिक किया जाता तो वाकई बहुत सी कीमती जानों को इस गंदे मुठ से बचाया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारा सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर, आपको पता है कि जब कोई इसमें फंसता है तो बजाय उसके ऊपर कार्रवाई हो बल्कि बचाने की कोशिश की जाती है। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।